नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज एक बार फिर से एक और पॉडकास्ट बाबा नीम करौरी के आश्रम से, उनके धाम से लेकर आपके सामने मैं पहुंची हूं। आज एक बार फिर से हम स्टूडियो से नहीं बल्कि बाबा नीम करौरी के धाम से आपके लिए पॉडकास्ट लेकर आए हैं। लेकिन पिछली बार की तरह हम कैंची धाम में नहीं मौजूद हैं। आज मैं उत्तराखंड के नैनीताल पहुंची हुई हूं और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। और ये वो स्थान है जहाँ पर बाबा नीम करौरी ने उत्तराखंड आने के बाद सबसे पहला मंदिर बनवाया था। हम यहाँ क्यों मौजूद हैं, यहाँ की कथा आपको क्या बताने वाले हैं, वो सब आगे आपको मिलेगा। लेकिन पिछली बार की तरह एक बार फिर से आपको ये वादा करूं कि अगर आप गौर से इसमें बताई हुई हर बात को सुनेंगे तो आपके जीवन के जितने कष्ट हैं या परेशानियां हैं उनका समाधान आपको स्वयं मिलेगा। डिकोड करने का काम आपको करना होगा। स्वागत मैं करती हूँ। इसके पहले भी मैंने आपको कहा था कि आप ज्योतिषी के तौर पर तो उन्हें जानते ही हैं, लेकिन जब भी हम बाबा नीम करौरी के धाम से जुड़ा कोई भी पॉडकास्ट करेंगे तब आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ पहचानिएगा बाबा नीम करौरी के अनन्य भक्त, परम भक्त के रूप में। मेरे साथ मौजूद है अंकित अग्निहोत्री जी। नमस्कार मैम, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी को जय श्री राम। और एक बार फिर जैसे हमने वादा किया था कि नीम करौली बाबा के आश्रम जो भी उन्होंने उत्तराखंड में बनाए हैं, पूरे भारतवर्ष में बनाए हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि मौका मिला अगर कहीं बाहर भी है नीम करौली बाबा का आश्रम तो आपको ले चलेंगे। और जो लोग सच में परेशान हैं, पीड़ित हैं, कैसे उन पर कृपा है नीम करौली बाबा की, वही हमारा एक मकसद रहता है कि लोग जुड़ें सच्ची भावना के साथ, सच्ची शक्ति के साथ। क्योंकि जो शक्ति यहाँ पर आपको फील होगी, और कहते हैं साक्षात हनुमान जी का अंश, और हनुमान जी से ज़्यादा बलशाली मुझे लगता है कोई नहीं है कलयुग में। और एक चीज़ और ज़रूरत पड़ती है कि हनुमान चालीसा का भी प्रसंग है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जीवन में जब तक गुरु ना हो, सच्चा गुरु ना हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुझे लगता है कलयुग में नीम करौली बाबा, हनुमान जी शायद वो सबसे सच्चे गुरु हैं जो आपके जीवन को पूरी तरीके से तराश कर एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। हम आगे चर्चा करें क्योंकि आज एक बार फिर से मैं बहुत सी कहानियाँ बाबा नीम करौरी के, बहुत से चमत्कार लोग सुनते हैं, उन सब के बारे में समझूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि व्यूअर को आप ये बताइए कि हमने यही स्थान क्यों चुना, कैंची धाम के बाद हम यहाँ नैनीताल क्यों पहुँचे? बिल्कुल, जैसे कि पिछली बार हमारा रहा था कैंची धाम, हमने अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में भी चर्चा की और बाबा का कैसे क्या आशीर्वाद रहा। तो उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में आज हम हनुमानगढ़ी आए हुए हैं। अब देखिए, ये जो जगह है बजरंगगढ़, उत्तराखंड या जो कुमायूं का इलाका है, बेसिकली ये जाना जाता है या जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है शिव भक्ति के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे शंकर जी के मंदिर आपको जगह जगह मिल जाएंगे, शिव की आराधना होती थी। जब नीम करौली बाबा ने उत्तर प्रदेश छोड़ा, जो फरुखाबाद आश्रम था, तब कुमायूं रेंज में आए, तो ये वो सबसे पहली जगह थी जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया आश्रम की स्थापना के लिए। अब देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड के या कुमायूं के लोग थे, उस समय शिव भक्ति बहुत ज़्यादा करते थे और यहाँ पर कई अलग अलग तरह की कहानियाँ प्रचलित थी और बहुत सारी चीज़ें थी। उसको एक्टिवेट किया नीम करौली बाबा ने, और मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड का पहला हनुमान मंदिर या हनुमान उपासना जो शुरू हुई वो इसी हनुमानगढ़, बजरंगगढ़ से शुरू हुई। और अब देखिए, उनका आश्रम हर तरफ, हर दिशा में चल रहा है। इसके पीछे बड़ी कहानी है। ये एक दिन में पूरा मंदिर नहीं बना, ये शायद 1950 या 52 के आसपास की बात है कि जब बाबा ने इस जगह को चुना था। मैं आपको इसकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ विस्तार में, या शॉर्ट में कह लीजिए, दोनों ही तरीके से बता देता हूँ जी। तो देखिए, ये जो जगह थी ये बेसिकली मंदिर नहीं था पहले, और 1950 और 51 के दशक में एक बजरी का टीला, जहाँ पर जैसे भूस्खलन हो जाना, जमीन दरक जाना, या आसपास के जो लोग थे वो असुरक्षित महसूस करते थे। प्लस उस समय मनेरा एक यहाँ पर है जगह जहाँ पर शमशान गृह है, वहाँ पर उस समय जैसे शीतला, इसको हम चेचक कहते हैं, वो बड़ा प्रचलित था बच्चों में। तो कई बच्चे ऐसे में यहाँ पर मृत्यु का शिकार भी हो रहे थे। रात के समय, आज आप इतना इसको अलौकिक देख रहे हैं, उस समय जब बाबा ने इसको चुना था 1950-51 में, तब ये बड़ा डरावना दृश्य होता था। रात को यहाँ से कोई निकलता नहीं था। रात को यहाँ पर कहते थे कि अग्नि की घटनाएं, या फिर जब बहुत सारे हड्डियों का ढेर लगा होना, शमशान होना, तो वैसे ही लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो पूरा ये जो जगह थी ये प्रतिबंधित थी, कोई नहीं आता था।
तो सबसे पहले नीम करोली बाबा यहाँ पर आए। अब मंदिर में स्थापना से पहले जो उनका पहला उद्देश्य उन्होंने किया कि हृदय में स्थापना करना हनुमान जी की। तो उन्होंने यही काम किया, क्योंकि हनुमान यहाँ पर जो हनुमान जी को लोग जानते थे राम भक्त और वानर सेना के प्रमुख के रूप में। तो 1 वर्ष तक बाबा ने इन लोगों के हृदय में हनुमान की स्थापना की। और देखिए, ये सबसे अच्छी बात होती है, मंदिर में स्थापना से पहले प्रभु की स्थापना आपके हृदय में हो। और हृदय रूपी मंदिर में अगर एक बार स्थापना हो गई तो साक्षात ईश्वर आपके साथ है हर क्षण है। अब क्या हुआ कि बाबा ने फिर इस जगह को चुना और शायद उन्होंने इस एनर्जी को फील किया कि इसको हम एक्टिवेट करते हैं, बहुत ढंग से एक्टिवेट करते हैं। तो नीचे आपको रोड भी दिखती है जहाँ से पैदल मार्ग हमने दिखाया था। तो पहले तो यहाँ पर कोई नहीं आता था, तो बाबा ने वहाँ बैठना शुरू किया आके रोड पे 1 किलोमीटर जो नीचे है यहाँ पर। और उस रोड पर जब बैठते थे तो अब देखिए, जहाँ पर साधु संत बैठते हैं वहाँ पर अपने आप जमावड़ा लग जाता है, राम नाम होता रहता है। तो बाबा कभी शाम को आके बैठ गए, आसपास से कोई चाय ले आया, कोई प्रसाद ले आया, और वहाँ पर एक होता है ना सत्संग, यानी सत्य की ओर आपका संग हो जाना, वहाँ पर ये चलता रहा। तो लोगों का भय धीमे धीमे खत्म हुआ। बाबा क्या है, पहले शाम के समय आते थे, अब रात के 8-9 बजे तक यहाँ पर राम नाम चल रहा है, प्रसाद वितरण चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही, लोगों को बड़ा आनंद आता था यहाँ पे। फिर बाबा ने हिम्मत जुटा के लोगों को कहा चलो हम ऊपर चलते हैं। और ये पूरा जो एक शमशान ग्रह था, कई जो बच्चे जिनकी असमय मृत्यु हो गई थी उनको दफनाया गया था। तो यहाँ पर आके बाबा ने सबसे पहले शुरू किया एक्टिवेशन, अखंड रामायण का पाठ शुरू करना। अखंड रामायण का पाठ शुरू किया बाबा ने यहाँ पर, और सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ अब नित्य यहाँ पर होने लगा। और धीमे धीमे अब आपको यहाँ का जो परिवेश दिख रहा है, और इतना ज़्यादा उसको मैंने कहा जागृत किया राम नाम से, कि यहाँ के पत्ती पत्ती कण कण में राम नाम का आपको फील, वो एनर्जी, वो एहसास होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जगह एक्टिवेट हुई, लोगों का डर दूर हुआ। हाँ। अब लोग राम के साथ हनुमान जी को भी पहचानने लगे। नीम करोली बाबा के विषय में भी बहुत ज़्यादा आसपास के क्षेत्र में चर्चा बढ़ने लगी। कैची धाम यहाँ पर उन्होंने इसके करीब 14-15 वर्ष बाद किया था, ये उनका मेन स्थल रहा था, उसको उन्होंने एक्टिवेट किया था, पूरा जागृत किया था। तो यहाँ पर एक पूरा मंदिर की स्थापना हुई है। मंदिर की स्थापनाओं में भी बड़ी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं। अब सबसे पहली कहानी तो ये है कि सबसे पहले बजरी थी यहाँ पर, और कोई यहाँ पर ये यकीन नहीं, बजरी का मतलब समझती जो ज़मीन दरक जाए, जो पहाड़ ऐसा हो जहाँ पर कुछ भी आप बनाएंगे, कुछ भी आप रोकेंगे, वो रुकेगा नहीं। हाँ। तो लोगों ने मना किया कि महाराज जी, बाबा जी, यहाँ पर आप कुछ भी करेंगे, बनाएंगे, रुकेगा नहीं, आप गलत कर रहे हो ना, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर हनुमान जी की एक प्रतिमा स्थापित की, और यहाँ पर उस प्रतिमा को स्थापित किया। जिस दिन वो प्रतिमा स्थापित की थी, आरती, भजन, भोजन, प्रसाद जो भी था, यहाँ से जिला जेल दिखती है, ठीक है। जिला जेल में उस समय 12 बजा था रात को जब उन्होंने स्थापना की। हाँ। और कहते हैं उसके साथ ये कहानी प्रमाणिक है, और जितने लोग उनके साथ जुड़े थे, पूरन चंद जोशी जी और जितने लोग उनके साथ अनुयायी थे, कहते हैं कि 2 विचित्र सांड, एक काले रंग का, एक सफ़ेद रंग का यहाँ पर आया रात के समय। रात के समय। अब चूंकि यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा कुछ यहाँ पर दिखता तो है नहीं, और होने की भी संभावना नहीं। तो वो आए, उस समय बाबा विश्राम कक्ष में जा चुके थे। अब बाकी जो भक्त लोग थे वो उन 2 साड़ों को देख के या बैल को देख के बड़ा विचलित हुए, भ्रमित हुए कि ये कहाँ से आ गए। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के आगे सिर झुका के, और ये सच्ची घटना है, सिर झुका के बड़े इत्मीनान के साथ दर्शन किया। सामान्यतः लोग डर जाते हैं, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सामान्य तरीके से दर्शन किया, सामान्य तरीके से उनको जो प्रसाद यहाँ पर पूरी का, हलवे का और आलू का, जो भी पूरी हलवे का प्रसाद था वो लिया, और उसके बाद चले गए। उसके बाद जाने के बाद अगले दिन जब बाबा जी को ये बात बताई गई, महाराज जी को ये बात बताई गई, तो उन्होंने ये कहा कि वो कोई साधारण बैल या सांड नहीं थे, वो साक्षात नंदी स्वरूप यहाँ पर आए थे हनुमान जी के दर्शन करने, उनके आशीष लेने। और यहाँ पर उस समय के बाद से ज़बरदस्त तरीके से एक एक्टिवेशन है। एक और है यहाँ पर एक कहानी, बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, उन्हीं में से एक कहानी ये भी है कि एक बार की बात है, हनुमान जी की मूर्ति की जो अभी आप अंदर है यहाँ पर, और दर्शकों ने यहाँ पर दर्शन किए होंगे उनके, तो बाबा जी ने कहा एक मूर्ति बनाते हैं। सीमेंट की मूर्ति की स्थापना हुई, तो सबको कहा गया कि पर्ची में राम राम लिख के, आप होता ना सीमेंट का जो गारा है उसमें डालो। तो वो मूर्ति का बाकी आकार तो आता गया, लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद जो कारीगर थे, श्रमिक थे, वो मुख का जो आकार था वो नहीं आ पा रहा था। जो शेप होनी चाहिए हनुमान जी की, जो हनुमान जी की आकृति होनी चाहिए, और महाराज जी जितनी बार उसको देख रहे थे
उतनी बार करे तो इसमें वो भाव नहीं आ रहा जो एक प्रभु मुहूर्त में आता है। तो वो भाव जब नहीं आया तो अंत में एक बच्ची को सपना आया कि हनुमान जी की स्थापना से पहले एक बार यहाँ फिर से हम अखंड रामायण का पाठ करेंगे। अखंड रामायण का यहाँ पर पाठ हुआ और उस बच्ची की जो स्वप्न में आया हुआ अखंड रामायण के पाठ के बाद जब हनुमान जी की जो मूर्ति बनाई गई या जो चेहरा बनाया गया, वो आज आप देखेंगे साक्षात आपको जागृत लगेगा और उसमें आपको एक एक्टिव एनर्जी फील होगी। तो ये यहाँ इस मंदिर की स्थापना से जुड़े बहुत सारे रहस्य हैं। अब यहाँ पर पहला चमत्कार तो मुझे लगता है हमारे लिए यही समझना आसान हो गया कि वो स्थान जहाँ एक ईंट की दीवार भी खड़ी नहीं हो सकती थी, वहाँ इतना बड़ा मंदिर आज के समय में हम देख रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पहाड़ का इलाका होता है वहाँ पर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ की मिट्टी हमेशा दरकती है जब बारिश होती है या जब सीज़न ख़राब होता है। तो ये एग्जैक्टली वही स्थान है जैसा अंकित जी बता रहे हैं। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको छोटा मोटा मंदिर नहीं मिलेगा, ये बहुत विशाल और बहुत भव्य मंदिर है। तो जितनी चमत्कार की कहानियां आप नीम करौरी बाबा की सुनते थे, एक तो उसमें से ये भी है जैसा अभी हमें मालूम चला। अब आप देखिए, अगर कैमरामैन यहाँ दिखा पाए, देखिए यहाँ पर पहाड़ी पर अगेंस्ट द ग्रेविटी ये मंदिर बना हुआ है। हाँ। कायदे से तो ये नहीं बन सकता अगर कोई हम सामान्य चीज बनाए, घर बनाए, बट ये गुरुत्वाकर्षण नियमों के विपरीत मंदिर यहाँ पर सदा हुआ है। और इसकी एक बड़ी खासियत ये रही कि यहाँ ये मंदिर बनने के बाद जो यहाँ पर हमेशा भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग होना, ये जो होता था बिल्कुल बंद हो गया जब से मंदिर बना है। ये जो पूरा इलाका है बहुत सुरक्षित हो गया और बहुत पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर जितनी दो चीज़ें बंद हो गई यहाँ पर जिस दिन से मंदिर बना 1950-52 के बाद। एक तो जो असमय या अकाल मृत्यु के शिकार होते थे और जो बच्चों को लेके जो अचानक डेथ होती थी या कम उम्र में बच्चों की डेथ होती, वो बिल्कुल बंद हो गया था ये मंदिर बनने के बाद। और यहाँ पर काफ़ी समय उन्होंने बिताया, काफ़ी अपनी जो देखिए कहते हैं राम नाम को पूरे यहाँ के कड़ कड़ में व्याप्त कर दिया है। तो उस राम नाम की देखो अद्भुति आप लोग भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपके दर्शक सुन सकते हैं। और देखिए राम नाम का जो जयकारा आप लगाते रहिए, पीछे से आपको मंदिर की घंटियों की आवाज़ और उस एनर्जी को आप फील कीजिए जो राम नाम का जप, और यहाँ पर हमेशा जब चलता रहता है। इसको बनने को लेकर बड़ी कहानियां हैं, बड़ा ये इंटरेस्टिंग है। इत्तेफाक ही अंकित जी कि जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं उस समय मंदिर में भीतर आरती अभी चल रही है। और अगर हमारा ऑडियो वो कैच कर पाए जी, हमारा जो माइक है वो अगर कैच कर पाए तो आपको लगातार वो घंटी की आवाज़ अंदर से आती हुई सुनाई देगी। तो ये भी एक सौभाग्य है हमारा, और शायद बाबा का आशीर्वाद ये कि जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उस समय आरती हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ आपके जो भी दर्शक या जो मेरे दर्शक या जो भी लोग देख रहे हैं उन सबको मैं कहूँगा इस समय अगर आरती आप पर पहुँच रही है, देखिए एनर्जी है ये, जब भी आपके पास पहुँच रही है, किसी भी टाइम पहुँच रही है, तो उसका मतलब आप पर कृपा है। अपनी जो समस्याएं हैं हाथ जोड़ के लिखिए, प्रार्थना कीजिए, जयकारा लगाइए नीम करौली बाबा का। देखिए ऐसे एस्ट्रोलॉजर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ना कर पाए लकीर वो कर दे फकीर। जहाँ पर लकीरें फेल हो जाती हैं, जहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ सब कुछ फेल हो जाता है आपके ग्रह नक्षत्र, वहाँ पर ऐसे साधु संत की कृपा हो तो आपके हर काम, हर चीज़ बिना विघ्न, बिना बाधा के जरूर होगी। मैं एक चीज़ आपसे और समझना चाहती हूँ, क्योंकि मैं काशी क्षेत्र की हूँ, तो स्थान का बड़ा महत्व बताया गया है और जहाँ पर भी मंदिर अगर कभी बनाया जाता है तो उस स्थान की पवित्रता के लिए विशेष कार्य किया जाता है। आपने बताया कि ये जो मंदिर है यहाँ कभी या यहाँ से पास आपने बताया कि शमशान जो कम समय में बच्चे जैसे शीतला कहते थे, अब चेचक कहते हैं उसको, उस समय टीका नहीं था, वैक्सीन नहीं थी, तो जो फैलता था तो पूरा फैल के कई बच्चों को यहाँ पर दफनाया जाता था। तो बाबा ने इसी स्थान को क्यों चुना? बाबा का इस स्थान को चुनने का एक विशेष कारण था। देखिए बाबा थे सिद्ध पुरुष और उनको उन एनर्जीज का एहसास होता था, या फिर यूँ कहें कि उस एरिया के जो लोग हैं जहाँ पर वो अपनी कृपा करना चाहते हैं वहाँ पर कैसे उस नेगेटिविटी को ख़त्म करें। देखिए अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी है। अगर यहाँ पर लोग डर रहे हैं, आने से डर रहे हैं, आसपास के लोगों का जीवन असुरक्षित है, तो राम नाम की कृपा या राम नाम के जप से उन्होंने यहाँ की पूरी नेगेटिविटी को जलाकर भस्म कर दिया। और 1 वर्ष लगा है जब तक उन्होंने राम नाम का जब यहीं बैठ के, कोई पहले तो आता ही नहीं था उनके साथ, अब कहते थे बाबा जी आप जाओ, हम नहीं जाएंगे, वहाँ कोई भूत प्रेत लग जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो डर दूर किया। डर ऐसे ही दूर होता है कि पहले आप 1 किलोमीटर दूर बैठ जाओ, देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, देखो मैं रात को भी यहाँ रुका था, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं देखो अब मैं यहाँ जाना शुरू कर दिया, अब तुम लोग भी आओ। तो वहाँ लोग प्रसाद लेके आ रहे हैं, महिलाएं चाय लेके आ रही हैं, हलवा लेके आ रही हैं, पूड़ी लेके आ रही है। तो ये पूरा जो एरिया एकदम सत्संग का माहौल बन जाता था। तो अब क्या हुआ कि यहाँ के लोगों के दुख दर्द ये दूर हुआ। और देखिए साधु संतों की या प्रभु की एक प्रकृति होती है
कि जहाँ पर कष्ट है वहाँ पर पहुँच के लोग कष्ट हरने स्वयं जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि शायद आसपास के लोग जो कष्ट हरने थे इस एरिया में पहला है, तो विशेष रूप से महत्व होगा कि पहला हनुमान मंदिर है, तो उन्हें उस एनर्जी का भी या उस ऊर्जा का भी आभास होगा कि जिस ऊर्जा को हम आप जैसे बहुत सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाते, बट उस ऊर्जा को वो उन्होंने पहचाना। ठीक और है। देखिए वो ऊर्जा आज हम उसको फील कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या है, एक होता है जिनको सिद्ध पुरुष देख पाते हैं, एक होता है जिनको सामान्य पुरुष देख पाते हैं। सामान्य पुरुष तभी देख पाते हैं जब सिद्ध पुरुष उस जगह को एक्टिवेट कर देते हैं। तो अब हम अपने साधारण नेत्रों से इस ऊर्जा को, इस क्षेत्र को फील कर रहे हैं और बड़े आनंद के साथ फील कर रहे हैं। यहाँ जो हनुमान जी की मूर्ति है, क्योंकि ये मैं हमेशा कहती हूँ अंकित जी कि बाबा नीम करौरी आपके जीवन में और कुछ चमत्कार या कुछ असाधारण कर पाए या ना कर पाए, आप में प्रभु श्री राम बस जाएंगे, ये तो वो ज़रूर करते हैं। आप यहाँ नैनीताल आकर अगर इस मंदिर में दर्शन करेंगे तो हनुमान जी की जो मूर्ति यहाँ पर है वो सीना चीर के हनुमान जी दिखा रहे हैं कि उनके हृदय के भीतर माँ सीता और प्रभु श्री राम विराजमान है। और यही बात मैं कह रही हूँ कि बाबा नीम करौरी अगर आपके जीवन में आ गए हैं तो इसका मतलब प्रभु श्री राम आपके हृदय में बस चुके हैं। ये एक बड़ा काम तो बाबा नीम करौरी ज़रूर करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ अंकित जी, हम जब भी मंदिरों की बात करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि इस मंदिर के पीछे अगर आप ये मन्नत लेके जाएंगे तो वो पूरी हो जाएगी। किसी दूसरे मंदिर का हमें महात्म्य मालूम होता है कि वहाँ जाके मत्था क्यों टेकना है। क्या कुछ खास है यहाँ हनुमानगढ़ में कि हम कैची धाम, जो कि यहाँ से मुझे लगता है 45 मिनट की दूरी पर ही स्थित है, वो छोड़कर यहाँ आए या वहाँ दर्शन करके यहाँ आए? कुछ खास है क्या? देखिए, सबसे पहले छोड़ना कुछ भी नहीं है। अच्छा। हमें तो पकड़ना है। हाँ। कुछ भी छोड़ना नहीं है। जहाँ जहाँ साधु संत के चरण पड़े वहाँ वहाँ हमें अपना माथा टेकना है। तो हमें तो छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर एक कहानी देखो बड़ी फेमस है। अब बाबा जी का तो बहुत प्रिय काम था प्रसाद खिलवाना, भंडारा कराना, और देखो 15 जून को हर जगह उनके नाम का भंडारा होता ही रहता है। अब बाबा जी ने जब मंदिर की स्थापना हो गई 1 वर्ष के बाद यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया। जब भंडारे का आयोजन किया तो सामान्य यहाँ पर देखिए उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, तो लोगों ने उसी के अनुरूप 1500 आदमी के हिसाब से बनाया। अब बाबा जी ने कहा नहीं, वो तो अंतर्यामी पहुँचे किचन में और देखा, अरे भाई खाना और बना, और आ रहे हैं। उन्होंने कहा कौन आ रहे हैं? अब तो शाम का 5 बज गया, अब कौन आ रहे हैं? जितने आने थे प्रसाद पाके चले गए, अब कौन आएगा रात को? इस मतलब उनके हिसाब से जो लोग थे कि इस निर्जन जंगल में, जहाँ पर उस समय 1950 के, आज भी यहाँ पहुँचना मुश्किल, 1950 के दशक में आप सोचिए। हाँ। कौन आएगा 5 बजे? उनका वो आ रहे, तुम खाना बनाओ, पूड़ी बनाओ पूरन और भोग हलवा बनाओ। बाबा जी का आदेश है। उनको लगता था लोगों के बाबा जी ने कहा तो फिर कुछ होगा, और टाल भी नहीं सकते। अगर वो ना भी माने तो ये भी नहीं कह सकते नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्रेम करते थे, सम्मान था। बनाना खाना शुरू हुआ। उन्होंने बाबा जी ने कहा 2-3 हज़ार आदमी का खाना बनाओ, आएंगे। तो 2-3 हज़ार लोगों का खाना बनाओ। 1950 की बात कर रहा हूँ, और आराम से बनाओ, वो सब आ रहे हैं, रास्ते में है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो अब क्या हुआ, शाम का 6 बजे का समय रहा होगा लगभग, और जैसे हम यहाँ ऊंचाई पर खड़े हैं और भक्तजन जैसे आवागमन चलता रहता है, तो यहाँ से बाबा जी को सूचित करने गए कुछ लोग कि बाबा जी बहुत सारे जो बच्चों की टोली है वो आ रही है, कुछ वृद्ध लोग भी हैं उनके साथ, और काफ़ी संख्या में लोग हैं। तो क्या करना है उनका, उन्हीं के लिए खाना है, उनको आने दो, मेहमान हैं हमारे। तो वो जितने लोग थे सब आए, उनमें बच्चे ज़्यादा थे, और ऐसे बच्चे जो 14 वर्ष के, 15 वर्ष की उम्र के थे, ये वो बच्चे थे। वो बच्चे यहाँ पर आए, बैठे, प्रसाद पाया और उसके बाद चले गए। उन बच्चों को ना पहले किसी ने देखा था उस दिन के पहले, ना उस दिन के बाद किसी ने देखा। अब बाबा जब शाम को फ्री हुए, महाराज जी पूछा कि ये कहाँ से आ गई इतनी भीड़, वानर सेना जिसको कह सकते हैं बच्चों की। तो उन्होंने कहा ये वो सारी असंतृप्त आत्माएं थी जो अकारण या असमय मृत्यु का शिकार हुई थी। उसमें खासकर बच्चे थे, किसी बीमारी से, किसी नेगेटिविटी से खत्म हो गए थे। आज हनुमान जी का साक्षात प्रसाद पाके उनकी आत्मा तृप्त हो गई है। तो ये एक यहाँ पर आने का एक बड़ा पॉजिटिव मुझे ऐसा लगता है, और मुझे ऐसी मान्यता है, जो लोग अपने बच्चों को लेके परेशान हैं, जिनके देखिए जीवन में सबसे बड़ा ऋण संतान का ही ऋण होता है। लोग पितृ ऋण कहते हैं, मैं कहता हूँ पितृ ऋण नहीं, संतान का ऋण। पितृ से तो आजकल के लोग नाराज हो जाते हैं, माता पिता से छोड़ देते हैं। आप मानती हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ठीक बात। संतान से अगर नाराजगी होगी तो कैसे छोड़ोगे? नहीं छोड़ते।
माँ बाप, मुझे लगता है कम से कम भारतीय परिवेश में ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों को छोड़ दे। ठीक है। कि जो भी कठिन हो वो उसके ऋण में हमेशा उलझा रहेगा, चाहे वो 80 साल का हो जाए चाहे 60 साल का हो जाए। तो जो संतान ऋण है और उसके कष्ट को भी नहीं देख सकते। तो जिन लोगों के जीवन में संतान है और किसी बीमारी से ग्रसित है, अकारण कोई ऐसी बीमारी है, जन्मजात बीमारी है, और उसमें सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं लोगों को सुनता हूँ, जानता हूँ, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, या कोई ऐसी बीमारी जिसमें आपकी लॉन्जिविटी इम्पैक्ट कर रही हो, बच्चे की 10-12 साल का बच्चा हो या इस तरह का बच्चा हो, तो मुझे लगता है कि ऐसे जितने लोग हैं, और बहुत सच्चे मन से बोल रहा हूँ और प्रेरणा के साथ बोल रहा हूँ, श्री हनुमान जी की कम से कम इतना तो मुझे लगता है कि मैंने अर्जित किया है कि जो प्रेरणा मिले मैं आगे पास ऑन कर सकूं। तो वो सच्चे मन से आए, अपने बच्चे को अगर ला सकते हैं तो जरूर लाएं, यहाँ पर दर्शन कराएं, हनुमान जी के दर्शन कराएं और प्रार्थना करें कि यहाँ से जाने के बाद बच्चा स्वस्थ, दीर्घायु, चिरंजीवी हो। और देखिए, साक्षात चिरंजीवी का जिनको आशीष मिला हुआ है, तो यहाँ से जाने के बाद वो व्यक्ति चिरंजीवी होगा, वो बालक चिरंजीवी होगा, उसका जो यश है वो चारों तरफ फैलेगा। तो मेरे हिसाब से जितने लोगों के बच्चों को ऑटिज्म, कई लोगों को हार्ट के इश्यूज बच्चों को हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो लाइलाज हो जाती हैं, उनको जरूर हनुमानगढ़ी मेरे हिसाब से जरूर आना चाहिए। उससे क्या होगा, देखिए, कर्म बंधन कटेंगे। एस्ट्रोलॉजी हो चाहे भगवत गीता, अगर 12 साल के बच्चे को या जन्मजात बच्चे को ऑटिज्म हुआ है, तो ये आके तो उसने कुछ नहीं कर दिया ना इस जीवन में, आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करती, ये पीछे से एक बैकलॉग लेके आया। जो बैकलॉग है, अब बैकलॉग कौन काट सकता है, आप हम तो नहीं काट सकते। तो जो बैकलॉग काटेगा वो ये काटेंगे, आप यहाँ लेकर आओ, उसका बैकलॉग जिस दिन कट जाएगा, आप देखो यहाँ से मुझे लगता है कि जरूर लाना चाहिए जो ऐसे। और जो भी जहाँ पर भी मेरा जा रहा है, मैं तो कई यूएस के लोगों से बात करता रहता हूँ, वहाँ सबसे ज़्यादा ये ऑटिज्म का चल रहा है। एक दंपत्ति को तो मैंने सुना, पहले बच्चे को ऑटिज्म, 3 साल बाद दूसरे बच्चा हुआ उसको भी ऑटिज्म। हालांकि उसके अलग कारण रहे, कर्म सिद्धांत या एस्ट्रोलॉजी के, लेकिन हाँ। जो आ सकते हैं वो जरूर आए, जो ना आ पाए वो दर्शन करें, हमारा पॉडकास्ट यहीं से प्रार्थना करें, और जिस दिन बालक उनका स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, तब लाएं। जो अंकित जी को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि अंकित जी कभी भी आपको किसी परेशानी से निकलने के लिए कोई टोना टोटका या ऐसा उपाय नहीं बताते हैं जिसमें प्रभु की कृपा की ज़रूरत नहीं है। और आज भी अगर आपको ये कहा जा रहा है, जैसा अंकित जी आपने कहा भी, कि अगर किसी के बच्चे को कोई तकलीफ़ है तो वो यहाँ आए, तो उसके पीछे कहने का तात्पर्य, या मैं कहूँ साइंटिफिक रीज़न इसके पीछे ये कि आप यहाँ आएंगे, शीश नवाएंगे, तो बाबा नीम करौरी की ही कृपा होगी, क्योंकि यहाँ अनगिनत बच्चों का उद्धार हुआ है। एक नहीं, हजारों बच्चे, जैसा आपने इसके बिल्कुल, पहले बताया भी, उनका उद्धार हुआ है। तो इसलिए आप यहाँ आके सच्चे मन से अगर कुछ मांगेंगे या कुछ कहेंगे तो बाबा ज़रूर सुनेंगे, और हल भी फिर आपकी समस्या का उनके पास ही है। यही इसके पीछे का तथ्य बिल्कुल है। यही तर्क है। देखिए, उन्होंने इस स्थान को मुक्ति के लिए ही चुना, कि जो है, शायद आपने जो प्रश्न किया था कि इस स्थान को क्यों चुना, तो उन्होंने उन एनर्जीज को, असंतृप्त आत्माएं जो बालकों की थी, बच्चों की, तो उनको फील किया होगा। तो साधु संत का एक स्वभाव होता है मुक्ति देना, तो उन मुक्ति के लिए उसको, इस स्थान को एक्टिवेट किया। अब यहाँ पर वो मुझे एक परंपरा और एक सिस्टम दिखता है कि अब यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, मुझे लगता है कृपा तो देखिए जो भी है सब पर होगी, बट मुझे लगता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस पीड़ा में है, संतान की पीड़ा में है, तो जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है, वो जरूर आए। बाकी सब आए, सब जगह जाएं, बट जो इस पीड़ा में है, तो मुझे लगता है कि जो सोल जर्नी है, कष्ट हमेशा आत्मा को मिलता है, शरीर तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है उस कष्ट को झेलने का। तो मुझे लगता है उस आत्मा को जो अपने साथ कुछ कैरी फॉरवर्ड करके लाई है, जिसकी वजह से वो शरीर को कष्ट हो रहा है, तो जहाँ पर साइंटिफिक वे में आत्मा के ऋणानुबंधन खत्म हुए, शरीर फ्री हो गया। शरीर फ्री का मतलब नेगेटिविटी से फ्री हो गया, बीमारी से फ्री हो गया। तो आए सब लोग, बस जिनके जीवन में संतान का कष्ट हो वो जरूर आए। आपने ये कहा कि जो आ सकता है यहाँ पर वो ज़रूर दर्शन के लिए आए, जो नहीं आ सकता है वो घर बैठे आराधना करे। अब मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम कैंची धाम गए थे तो आपने कहा था कि वो लोग जो कैंची धाम नहीं आ सकते, उनके पास इतना साधन नहीं है या आर्थिक तंगी है, तो उनके आने की व्यवस्था आपके ज़रिए कराई जाएगी। बिल्कुल। क्या यहाँ के लिए भी ये आप व्यूवर से या भक्तों से कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें, और मैं देखो यहाँ पर खड़े होकर कहता हूँ, और इस दर पर खड़े होकर मुझे लगता है कि हालांकि मैं सबसे पापी व्यक्ति हो सकता हूँ, निकृष्ट हो सकता हूँ, मानव हूँ, बहुत सारी गलतियाँ कर सकता हूँ, बट कोई भी चाहे जितना निकृष्ट पापी हो, यहाँ से झूठ नहीं बोलेगा। अभी 15 जून के बाद मेरे साथ क्या हुआ वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है, जब आपके साथ लास्ट पॉडकास्ट किया था। हाँ। तो देखिए, मेरी यहाँ पर एक तो सबसे पहली प्रार्थना, आप आइए, और देखिए आपके आने में मैं क्या मदद कर सकता हूँ, आप मुझे बताओ। 2 ही मदद कर सकता हूँ मैं।
आप अगर आर्थिक रूप से संसाधन नहीं है तो आपके आने का इंतज़ाम, आपके रुकने का इंतज़ाम, और यहाँ आइए दर्शन में, यहाँ पर कुछ लगना नहीं, उल्टा आपको चने का प्रसाद मिलेगा, वो आप पाइए और आशीष लेकर जाइए। तो मैं यहाँ पर आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जो लोग भी आना चाहें और नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, शारीरिक कारण वो एक अलग विषय, आर्थिक कारण मैं आर्थिक कारण दूर कर सकता हूँ। तो हम दिल्ली से ये सुविधा प्रदान करते हैं, या जहाँ से भी जो लोग हैं, जहाँ से भी ट्रेन से, बस से, जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और संतान को लेके बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, यहाँ पर पहुँचें। और पहुँचने में मेरी कोई मदद चाहिए, हमारे जो नंबर से मैं रिफ्लेक्ट कर दूँगा, उन नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारी टीम पूरी श्रद्धा भावना के साथ और सच्ची भावना के साथ आपकी हेल्प करेगी। ये मेरा कमिटमेंट है नीम करोली बाबा के साथ, कि मैं इसलिए कि जिस लोगों ने मेरा पहला पॉडकास्ट देखा, जिस तरीके से मेरा जीवन बदला है, आप सब, अब क्या है कि मानव जीवन केवल अपने लिए जीना ही नहीं है। मुझे लगता है कि जब आप इस योग्य बना दें आपको प्रभु, आप एक अयोग्य व्यक्ति को जब इसे योग्य बना दें, वो किसी के काम आ पाए, तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी योग्यता तो नहीं है ना। आप योग्य होते तो जन्मजात योग्य होते, मुझे ऐसा लगता है। योग्यता कब आई, दुनिया ने कब जाना, कब पहचाना? जब कैंची धाम से जुड़े, जब नीम करोली बाबा से जुड़े। उससे पहले तो कोई नहीं जानता था। यानी कि मैं तो अयोग्य था, मैं तो ये मानता हूँ। उस अयोग्य को उन्होंने, बोलते ना कि एक साधारण सी मिट्टी को एक कलश में, एक ढांचे में एक स्वरूप दे दिया। तो अब मैं अगर किसी के काम आ सकता हूँ उनके माध्यम से, क्योंकि जो सबसे अच्छी लाइन होती है जो मुझे लगती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मेरे घर के खर्चे पूरे होने के बाद, मेरी आवश्यकताएं पूरी होने के बाद, जो भी है, अगर मैं किसी की मदद कर पाऊँ तो मेरे लिए शायद इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और मैं कर रहा हूँ, करता रहूँगा, जिस क्षमता के साथ कर रहा हूँ उसको और बढ़ाऊँगा। बहुत सारे लोग जुड़े इस विषय में मेरे साथ कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो हमने कहा आप कीजिए। उनमें कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं आप हमारा नाम मत बताइएगा। मैंने कहा कि मैं नाम बताना चाहता हूँ, आपकी पिक्चर लगाना चाहता हूँ कि आपने लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों के कष्ट हर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, पूरा नाम नहीं लेता है। करण जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ यूएसए से, सुनेंगे इस पॉडकास्ट को, हर पॉडकास्ट सुनते हैं मेरा। और जब करण जी आप सुनना, तो मैंने आपकी आइडेंटिटी नहीं बताई, आपकी विनती मैंने रखी है, बट वो नियमित रूप से प्रयास कर रहे हैं कि मेरे साथ इस योगदान में जुड़ें। और देखिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस योगदान में, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर आप किसी के कष्ट को हरने के लिए कुछ कर सकते हो तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। और मैं तो एक बहुत साधारण सा इंसान हूँ और वही कर रहा हूँ, तो मैं अभी भी करूँगा। ये एक सज्जन पुरुष की ही निशानी होती है कि वो क्रेडिट ऊपर वाले को, भगवान को देता है, न कि उसके अंदर अहम का भाव आ जाता है। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी, और ये हम सबको सीखने की ज़रूरत है कि अगर जीवन में आपने प्रसिद्धि पाई है या जीवन में कुछ बहुत बड़ा अर्जित किया है, तो वो भी आपका नहीं है, बल्कि प्रभु का ही दिया हुआ है। ये भाव मन में हमेशा रखना चाहिए, तभी शायद वो जो अहम है वो हमारे अंदर नहीं आ पाता है।